ये कहानी ग्लैमर और पैसों की नहीं, ये कहानी है उस सबसे बड़े धोखे की जिसने क्रिकेट के त्योहार आईपीएल की नींव हिलाकर रख दी थी। एक ऐसा धोखा जिसने करोड़ों फैंस का अपने सबसे पसंदीदा खेल पर से भरोसा तोड़ दिया। हम सब आईपीएल को चौको छक्कों के लिए जानते हैं, है ना? हर साल एक त्योहार जैसा माहौल, एंटरटेनमेंट का तूफान। लेकिन क्या है ना, इस चमक दमक के पीछे एक ऐसा अंधेरा भी है जिसने बार बार इस टूर्नामेंट की साख को दांव पर लगाया है। मतलब जरा सोचिए, घोटाला इतना बड़ा था कि दो दो चैंपियन टीमों को लीग से ही बाहर कर दिया गया, और जो बड़े बड़े नाम थे वो सब हमेशा के लिए बदनाम हो गए। तो सवाल ये उठता है कि दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग अपने सबसे काले दौर में कैसे पहुंच गई? कैसे खिलाड़ियों से लेकर टीम मालिकों तक ये साजिश का जाल इतना गहरा होता चला गया? चलिए आज इसी की तह तक चलते हैं। चमक के पीछे का अंधेरा, क्योंकि पर्दे के पीछे की जो कहानी है ना, वो इस चकाचौंध से कहीं ज्यादा स्याह है। एक ऐसी सच्चाई जो सालों तक दुनिया की नजरों से छिपी रही। कहते हैं ना, बड़े तूफान से पहले एक अजीब सी शांति होती है। यहाँ शांति तो नहीं थी, पर एक चेतावनी जरूर थी। साल 2012 में एक न्यूज़ चैनल की स्टिंग ऑपरेशन से पता चला कि 5 खिलाड़ी स्पॉट फिक्सिंग के लिए तैयार थे। स्पॉट फिक्सिंग मतलब पूरा मैच नहीं, बल्कि मैच का एक छोटा सा हिस्सा फिक्स करना, जैसे कि एक नो बॉल फेंकना। खैर, इन खिलाड़ियों को तो सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन ये तो बस आने वाले भूचाल का एक छोटा सा झटका था। जब खुला साजिश का पिटारा, और फिर आया वो साल 2013 जिसने आईपीएल का इतिहास हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। एक ऐसा कांड जिसने पूरे सिस्टम को बेनकाब कर दिया। मई 2013 में सब कुछ बहुत बहुत तेजी से हुआ। 16 मई को दिल्ली पुलिस ने एस श्रीसंत समेत राजस्थान रॉयल्स के 3 खिलाड़ियों को उठाया। आरोप स्पॉट फिक्सिंग। ठीक 5 दिन बाद एक्टर विंदु दारा सिंह गिरफ्तार हुए, बुकियों से लिंक के चक्कर में। और फिर 24 मई को सबसे बड़ा धमाका। चेन्नई सुपर किंग्स के टीम प्रिंसिपल गुरुनाथ मैयप्पन, जो उस वक्त के बीसीसीआई चीफ एन श्रीनिवासन के दामाद भी थे, उन्हें सट्टेबाजी और धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। अब ये बात साफ हो चुकी थी, ये सिर्फ कुछ खिलाड़ी नहीं थे, खेल तो बहुत बड़ा था। सिस्टम में छिपे बड़े नाम, क्योंकि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, साजिश की परतें खुलती गईं और क्रिकेट की दुनिया के सबसे पावरफुल चेहरों के नकाब उतरने लगे। ये जो करप्शन का पूरा सिस्टम था ना, वो एक पिरामिड की तरह था। सबसे नीचे प्यादे, यानी खिलाड़ी जो मैदान पर फिक्सिंग करते थे। उनके ठीक ऊपर सटोरिये, मतलब बुकीज, जो खिलाड़ियों और सट्टेबाजी की दुनिया के बीच की कड़ी थे। और फिर सबसे ऊपर बैठे थे टीम के बड़े बड़े अधिकारी, जो अपनी ही टीमों पर पैसा लगा रहे थे। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। दिल्ली पुलिस की जांच में तो इसके तार सीधे अंडरवर्ल्ड, दाऊद इब्राहिम के सिंडिकेट तक से जुड़ गए। और इस पूरे खेल के सेंटर में थे 2 बहुत बड़े नाम। एक तरफ गुरुनाथ मैयप्पन, ये सिर्फ सीएसके के टीम प्रिंसिपल नहीं थे, बल्कि तब के बीसीसीआई बॉस के दामाद थे। और दूसरी तरफ राज कुंद्रा, राजस्थान रॉयल्स के को ओनर, जिन्होंने बाद में खुद कबूल किया कि हाँ, वो अपनी ही टीम पर सट्टा लगाते थे। मतलब जो टीम के रखवाले थे वही उसे बेच रहे थे। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब इतने सालों तक चलता कैसे रहा? कोई कुछ बोला क्यों नहीं? जवाब एक टर्म में छिपा है, नेक्सस ऑफ साइलेंस, मतलब एक चुप्पी का गठजोड़। एक ऐसा सिस्टम जहां क्रिकेट चलाने वालों ने गलत चीजों पर एक्शन लेने की बजाय उन पर पर्दा डालना सही समझा, और इसी चुप्पी ने करप्शन को बढ़ने का, फलने फूलने का पूरा मौका दिया। अदालत का ऐतिहासिक फैसला, जब सिस्टम खुद अपनी गंदगी साफ करने में फेल हो गया, तो फिर देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट को मैदान में उतरना पड़ा इस कहानी का क्लाइमैक्स लिखने के लिए। और हैरानी की बात देखिए, बीसीसीआई ने जो अपनी इंटरनल जांच बिठाई थी ना, उसने तो इन सब लोगों को क्लीन चिट दे दी थी। जी हाँ, क्लीन चिट। बस इसी के बाद सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा, क्योंकि बात अब सिर्फ क्रिकेट की नहीं, करोड़ों फैंस के भरोसे की थी। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले बनाई जस्टिस मुदगल कमेटी, और इस कमेटी की रिपोर्ट, वो रिपोर्ट एक दस्तावेज नहीं थी, वो आईपीएल के अंदर फैले जहर का पूरा कच्चा चिट्ठा थी। अब सारे आरोप साबित हो चुके थे, बस सजा का ऐलान होना बाकी था। और फिर मुदगल कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने बनाई जस्टिस लोढ़ा कमेटी। इनका काम था सजा तय करना,
पूरा देश सांस रोके इस फैसले का इंतजार कर रहा था। और फिर फैसला आया, एक ऐसा फैसला जिसने आईपीएल की नींव हिला दी। जस्टिस लोढ़ा कमेटी ने चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स लीग की दो सबसे बड़ी, सबसे कामयाब टीमों को 2 साल के लिए आईपीएल से बैन कर दिया। ऐसा आईपीएल के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। ठीक है, टीमों पर तो एक्शन हो गया, लेकिन उनका क्या, जिन्होंने खेल की आत्मा का ही सौदा कर लिया था? उनके लिए अदालत का हथौड़ा और भी जोर से पड़ा। गुरुनाथ मयप्पन और राज कुंद्रा, इन दोनों पर क्रिकेट से जुड़ी किसी भी एक्टिविटी में शामिल होने पर लाइफ टाइम, जी हां, लाइफ टाइम बैन लगा दिया गया। मैसेज बिल्कुल साफ था, कोई भी खेल से बड़ा नहीं है। तो क्या सच में कुछ बदला? सजा हो गई, बड़े नामों को बाहर कर दिया गया, लेकिन असली सवाल तो ये है कि क्या इस सबसे बड़े घोटाले के बाद क्रिकेट वाकई में साफ हो पाया? देखिए, लोढ़ा कमेटी ने सिर्फ सजा नहीं दी, उन्होंने इंडियन क्रिकेट को सुधारने के लिए एक पूरा रोड मैप भी दिया। बीसीसीआई का पूरा स्ट्रक्चर बदलो, सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी लाओ, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट खत्म करो, और यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि करप्शन कम करने के लिए सट्टेबाजी को लीगलाइज कर देना चाहिए। ये सब बहुत बड़े और जरूरी सुझाव थे। पर इन सारे सुधारों के बावजूद एक सच नहीं बदला है। आईपीएल आज भी एक मल्टी-बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है, बल्कि अब तो दांव पहले से कहीं कहीं ज्यादा ऊंचे हैं, और जहां इतना पैसा हो, वहां लालच के दरवाजे बंद करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और यही वो सवाल है जिसके साथ हम आज रुकते हैं। जब किसी खेल में हजारों करोड़ रुपए का दाव लगा हो, तो क्या उसकी रूह को, उसकी आत्मा को सच में बचाया जा सकता है? शायद इसका जवाब सिर्फ वक्त ही दे सकता है।